उत्तराखंड में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सावधान, देवभूमि की एक अदृश्य सच्चाई जो धीरे धीरे हर घर तक पहुंच रही है। ना दिखता है ना महकता है, लेकिन असर अंदर तक करता है। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे शिकार। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ की हवा को लोग दवा मानते, जहाँ का पानी अमृत समझकर पिया जाता है, जहाँ पहाड़ों से उतरती धाराएं शुद्धता की पहचान रही है। लेकिन अब उसी देवभूमि से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो हर पहाड़ी, हर शहरवासी और हर उत्तराखंड प्रेमी को झकझोर देने वाली है। पहाड़ का पानी भी दूषित हो चुका है और हालात इतने गंभीर हैं कि छोटे छोटे पहाड़ी शहरों का भूजल अब दिल्ली, मुंबई और औद्योगिक महानगरों जैसा प्रदूषित पाया गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीसीबी की ताजा रिपोर्ट ने उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें माना जाता था कि पहाड़ों का पानी स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 8 में से 7 पहाड़ी जिलों में भूजल में आयरन यानी लौह तत्व की मात्रा मानक सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है। सिर्फ एक जिला चमोली इस खतरे से फिलहाल सुरक्षित है, बाकी पूरा पहाड़ी क्षेत्र खतरे के रेड जोन में है। चलिए आपको बताते हैं ये रिपोर्ट डराने वाली क्यों है। यूपीसीबी ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भूजल की जांच की और वो भी मामूली जांच नहीं, 32 अलग अलग मानकों पर परीक्षण किया गया, भौतिक, रासायनिक और भारी वस्तुओं के आधार पर। और जब रिपोर्ट सामने आई तो सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा आयरन का जहर। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि पानी में अधिक आयरन सीधा जन स्वास्थ्य के लिए संकट है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर के आईजीएल लगून चामालीडा में आयरन 0.93 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। देहरादून के सेलाकुई में आयरन 0.90 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। हरिद्वार के भगवानपुर में आयरन 0.90 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। उत्तरकाशी शहर में आयरन 0.79 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। जबकि चमोली के गोपेश्वर की बात करें तो यहाँ आयरन की मात्रा सिर्फ 0.13 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई, जो अब पूरे प्रदेश में सबसे सुरक्षित मानी जा रही है। समस्या सिर्फ आयरन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि कई जिलों में मैग्नीशियम और कैल्शियम यानी पानी की हार्डनेस तय करने वाले खनिज भी सीमा से ज्यादा है। इसका मतलब पानी सिर्फ पीने लायक नहीं बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी धीरे धीरे नुकसानदेह बनता जा रहा है। सवाल उठता है कि कसूरवार कौन है। सॉलिड वेस्ट की गंदी सच्चाई। यूपीसीबी के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते साफ कहते हैं 2021 के बाद से पहाड़ी इलाकों में भूजल में आयरन की मात्रा तेजी से बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह सॉलिड वेस्ट से होने वाला प्रदूषण है। मतलब साफ है, बेतरतीब कूड़ा निस्तारण, खुले में फेंका गया कचरा, बिना वैज्ञानिक ट्रीटमेंट के लैंडफिल और शहरीकरण की बेकाबू रफ्तार, ये सब मिलकर पानी की नसों में जहर घोल रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि पानी दूषित है या नहीं, सवाल ये है कि ये दूषित पानी आपके शरीर में क्या कर रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, किडनी पर सीधा हमला, लीवर फंक्शन में गड़बड़ी, पेट में संक्रमण, ऐंठन और कब्ज, त्वचा में खुजली, सूखापन और एलर्जी। इतना ही नहीं, अधिक आयरन शरीर में जिंक और कैल्शियम के अवशोषण को भी कम करता है, जिससे बच्चों की ग्रोथ, बुजुर्गों की हड्डियां दोनों खतरे में पड़ जाती है। देवभूमि में कैसे हुआ, ये सवाल हर उत्तराखंडी के मन में है। क्या पहाड़ अब शहरी गंदगी झेल नहीं पा रहे? क्या विकास की कीमत हमारे पानी से चुकाई जा रही है? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ सूखे झरने और बीमारियां छोड़ रहे हैं? देवभूमि की पहचान मंदिरों से नहीं, पानी और प्रकृति से थी, और आज वही पहचान धीरे धीरे दरक रही है। सवाल ये है कि इतना सब हो जाने के बाद अब क्या कर रहा है सिस्टम। यूपीसीबी का दावा है कि लगातार सैंपलिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, लोगों को दूषित पानी से बचाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ये कोशिशें पर्याप्त हैं या फिर ये रिपोर्ट भी बाकी रिपोर्ट्स की तरह फाइलों में दफन हो जाएगी। अब कुछ जरूरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या उत्तराखंड का हर घर अब वाटर प्यूरिफायर के भरोसे जिएगा? क्या पहाड़ों में बढ़ता कचरा सरकार की नाकामी का नतीजा है? क्या छोटे शहरों को बड़े शहरों जैसी गंदगी झेलने के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या पानी की इस सच्चाई पर कोई ठोस नीति बनेगी या फिर चेतावनियां ही मिलेंगी? अगर आपको ये रिपोर्ट चौंकाने वाली लगी हो तो अगर आप भी साफ पानी का हक चाहते हैं, अगर आप देवभूमि को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हर उत्तराखंडी तक शेयर करें और बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।